रिप्रेजेंट करते हैं। यह दूसरे प्रकार की सांद्रता है, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बेटा मोललता क्या होती है। तो बेटा मोललता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर ये होता है विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार। ध्यान दीजिए यहाँ पे विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए। विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार। तो बेटा यहां से ये मोललता ज्ञात करने का एक बेसिक फॉर्मूला है कि विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार। ध्यान दीजिए विलायक का भार यहां पर किलोग्राम में होना चाहिए। चलिए अब इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसका मात्रक बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर मात्रक की हम बात करें मोललता की, तो ऊपर मोल है और नीचे भार है। तो मात्रक हुआ बेटा मोल पर केजी, क्लियर है, या मोल इंटू केजी इनवर्स या स्मॉल m, ये तीनों ही मोललता के मात्रक होते हैं बेटा। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो मोललता का मात्रक हुआ मोल पर केजी। चलिए अब इसकी सहायता से आप मोललता की परिभाषा भी बना सकते हैं कि यदि मान लीजिए विलायक का भार हम 1 किलोग्राम मान लें, विलायक का भार हम क्या मान लें बेटा 1 किलोग्राम, तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं। चलिए तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो मोललता होती है वो विलेय पदार्थ के मोल और विलायक के भार का अनुपात होती है। चलिए अब इस फॉर्मूले को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं विलेय पदार्थ के मोल, विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, विलेय के मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अनुभाग। चलिए तो ये हो गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब आप इसको इसमें रख करके आप मोललता का विस्तृत फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके लिए इस फॉर्मूले को शॉर्ट करने के लिए मान लीजिए हम विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा स्मॉल w मान लें और अनुभार मान लें कैपिटल M। ध्यान दीजिए यहाँ पर अनुभार कैपिटल M माना गया है, क्यों, क्योंकि मोललता का साइन हमने स्मॉल m लिया है, इसलिए अनुभार का साइन हम ले लेते हैं कैपिटल M। और विलायक का भार यदि मैं कैपिटल W लूं, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, इसमें रखिए आप मोललता स्मॉल m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये W किलोग्राम में होना चाहिए। तो चलिए ये हमारे पास मोललता का पहला फॉर्मूला निकल करके आता है कि स्मॉल w बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। लेकिन ध्यान दीजिए यदि विलायक का भार किलोग्राम में न दे करके, यदि विलायक का भार मुझे ग्राम में दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा स्मॉल m बराबर आया स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये ग्राम में।
तो चलिए ये दोनों ही फॉर्मूले मोललता से संबंधित है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि विलायक का भार किलोग्राम में दे रखा है तो मोललता निकालने के लिए आप ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और यदि ग्राम में दिया गया है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो इस प्रकार से ये है मोललता के बारे में कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्लियर है? और फॉर्मूला आया स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W। चलिए, तो ये है मोललता, जो कि दूसरे प्रकार की सांद्रता है, को हम उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्लियर है? और फॉर्मूला आया स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W। चलिए, तो ये है मोललता, जो कि दूसरे प्रकार की सांद्रता है। मात्रक इसका मोल पर केजी होता है। सबसे बड़ा अंतर बेटा ध्यान रखना, मोलरता जब हमने पढ़ी थी तो यहाँ पे विलयन का आयतन लिया था, जबकि मोलरता के लिए हम विलायक का भार लेते हैं। क्या लिया जाता है? विलायक का भार। चलिए, अब इसके आगे चलते हैं अपन। तो देखिए, अब तक हमने मोलरता के बारे में क्या पढ़ा, तो हम देख लेते हैं। मोलरता के लिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो इसका जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, मोलरता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये ग्राम में होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो हम मोलरता के बारे में ये बता सकते हैं बेटा कि मोलरता जो होती है, मोलरता ये एक प्रकार की भार भार सांद्रता का प्रकार है। कौन से प्रकार की सांद्रता है बेटा? भार भार। तो हम कह सकते हैं कि जो मोललता होती है, मोललता ये W/W प्रकार की सांद्रता है, एक भार भार प्रकार की सांद्रता बेटा। नंबर 2, यदि मान लीजिए भार भार प्रकार की सांद्रता है तो बताइए क्या यह ताप से प्रभावित होगी? तो आप कहेंगे जी नहीं, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भार होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। नंबर 3, मोललता का यदि हम मात्रक देखें तो मात्रक हम जानते हैं, मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी। मोललता का मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर केजी। ठीक है? और चौथी बात, ये जो मोललता होती है, मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो ये 4 बातें हैं जो आप मोललता के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो मोललता है वो एक W/W प्रकार की सांद्रता का मात्रक मोल पर केजी होता है। और नंबर 4, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है? तो ये है मोललता के बारे में कि विलेय पदार्थ के जो मोल हैं और विलायक का भार, जो कि हम किलोग्राम में लेंगे, तो ये होता है मोललता, और इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बेटा, अब इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे अपन, मोललता किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जरा देखिएगा, मोललता पर प्रश्न है, पहला प्रश्न। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न है कि 10% W/W आपको दिया गया है, 10% W/W यूरिया विलयन की आपको मोललता ज्ञात करनी है। 10% W/W यूरिया विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए, कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें।
इस बार आपको मोलरता न निकाल करके मोललता निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको मोललता निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा कि स्मॉल m बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, दिस इज ग्राम में। फिर दूसरी बात, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आपको क्या दिया गया है और किन चीजों की आपको आवश्यकता है। तो चलिए मोललता निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया है। अब अपन इस लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे कि 10% W/W यूरिया विलियन का अर्थ बताइए क्या अर्थ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आगे जो लिखा है वो विले के लिए और पीछे जो लिखा हुआ है वो विलियन के लिए होता है। तो इसका अर्थ होगा बेटा कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। चलिए, तो अब इस लैंग्वेज को सॉल्व करने से हमें पता चल सकते हैं बेटा कि स्मॉल w हमें दे रखा है 10 ग्राम। क्लियर? अच्छा, प्रश्न में क्या आपको कैपिटल W दिया गया है? कैपिटल W जो कि विलायक का भार है। तो बेटा आपको कैपिटल W दिया ही नहीं गया, क्योंकि ये जो 100 ग्राम है ये तो विलियन का भार होता है। ये किसका भार है? विलियन का भार। और आपको चाहिए विलायक का भार। तो देखिए, हम जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन होता है। क्लियर है? प्रश्न में आपको दिया गया है, देखिए विलेय का भार हम जानते हैं 10 ग्राम, विलायक का भार आपको निकालना है और विलियन का भार आपको दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां से मैं विलायक का भार निकाल सकता हूं क्या? विलायक का भार, और यही आपका क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल W जो कि ग्राम में है, और ये निकलेगा बेटा 100 माइनस 10। क्लियर? तो ये आ गया बेटा आपका 90 ग्राम, और ये 90 ग्राम आपका होगा बेटा विलायक का भार। तो चलिए यहां पर हम कैपिटल W लिख देंगे 90 ग्राम। तो बेटा स्मॉल w आ गया 10 ग्राम, कैपिटल W आ गया आपके पास 90 ग्राम, और यहाँ पे कैपिटल M मतलब विलेय पदार्थ का अनुभार, और विलेय पदार्थ आपका है बेटा यूरिया। इसका अनुभार आपको दिया गया है क्या? नहीं दिया, तो आप इसका अनुभार निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो यूरिया का आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो यूरिया का अणुसूत्र होता है बेटा NH2CONH2, यह है यूरिया का अणुसूत्र। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का हमें क्या करना है? योग करना है। तो देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु भार हम देखें, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 14। तो दो परमाणु का कितना हो गया? 14 इंटू 2 मतलब कि 28। क्लियर है? एक कार्बन है, इसमें कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो चलिए इसको आप यहां लिख दें 12, परमाणु संख्या 1 है तो 12। ऑक्सीजन की बात करें तो 16, संख्या 1 है तो 16। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, संख्या में 4 है तो ये आ गया 4। अब आप इन सबको सम कर दें तो देखिए सम कितना आ रहा है। इसका सम आएगा 8 और 2 10, 10 और 10 20, 2 2 10 और 10 20, 2 2 2 4 और 2 6। तो यूरिया का जो अणुसूत्र आया बेटा वो आया 60 ग्राम पर मोल। कितना आया? 60 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। चलिए, तो यहां पर कैपिटल M हो गया 60 ग्राम पर मोल। अब सभी राशि आपके पास है तो आप फॉर्मूला लगाइए और इन राशियों को रख दीजिए। तो बेटा मोलता स्मॉल m बराबर ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, दिस इज ग्राम में। तो स्मॉल m बराबर निकालना है।
तो स्मॉल w है 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m आया 60 ग्राम पर मोल इंटू कैपिटल W है आपके पास 90 ग्राम। चलिए इसको सॉल्व करना है आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ 1 2। चलिए क्या बचा 100। तो बेटा यहाँ पे 100 बचा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ कि ये जो 2 जीरो कैंसिल अपन करेंगे वो यहाँ से कर देते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये बचा कितना, 2 से आप काट सकते हैं इसको, 2 3 6 और ये 50 बार। क्लियर। तो ये आपका बच गया बेटा ऊपर 50 और नीचे बच गया 9 3 27। तो 50 बटा 27। तो बेटा यहां से मोलनता आपके निकल करके आ रही है 50 बटा 27 स्मॉल m कर दो या मोल पर केजी कर दो, एक ही बात है। क्लियर। तो बेटा 10% W/W यूरिया विलयन की जो मोलनता हमें प्राप्त होती है वो होती है 50/27 स्मॉल m या मोल पर केजी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमारा आंसर है 50/27 स्मॉल m या मोल पर केजी। ठीक है बेटा, तो यह है मोललता पर पहला प्रश्न। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे मोललता पर। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है। मोललता पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। देखिए प्रश्न है कि 10% W/V 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, आपको विलयन की मोललता निकालनी है और इस मोललता को निकालने के लिए आपको विलयन का घनत्व भी दिया गया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए कोशिश करें। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने मोललता में भी किया था, आपको यदि ध्यान हो तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पिछले क्वेश्चन में जाइए और रिवाइंड करके सोचिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालेंगे। प्रश्न है 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात करनी है और इसके लिए विलयन का घनत्व हमें दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कीजिएगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ग्लूकोज विलयन की मोललता निकालनी है और घनत्व दिया गया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो जैसा कि मैंने बताया आपको मोललता निकालनी है, तो सबसे पहले आप मोललता का फॉर्मूला लिखिएगा। और दूसरी बात, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप इस लैंग्वेज को सॉल्व कर लें कि लैंग्वेज है 10% W/V ग्लूकोज विलयन का अर्थ
बताइए क्या होगा इसका अर्थ? आगे जो लिखा है वो विलेय के लिए, पीछे जो लिखा हुआ है वो विलयन के लिए। तो इसका अर्थ होगा बेटा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। क्लियर है? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस लैंग्वेज से हमें क्या प्राप्त होता है। हमें पता चलता है कि ग्लूकोज विलेय पदार्थ है जिसकी ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है 10 ग्राम। तो बेटा यहां से स्मॉल w आया 10 ग्राम। चलिए एक समस्या तो हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी बात हमें चाहिए कैपिटल W। कैपिटल W होता है बेटा विलायक का भार। क्या आपको विलायक का भार दिया गया है क्या? विलायक का भार हमें नहीं दिया गया है। विलायक का भार निकालने के लिए देखो हमारे पास एक संबंध हम लगा सकते हैं कि हमें घनत्व दिया गया है और विलयन का आयतन हमारे पास है। तो हम द्रव्यमान और घनत्व का संबंध लगा करके विलायक का भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम संबंध लगाएंगे। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये विलयन का भार है, ये विलयन का आयतन है और ये है विलयन का घनत्व। ठीक है, तो चलिए तो इस संबंध को लगा करके हम विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं क्या? विलयन का भार निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा स्मॉल m बराबर क्या होगा, या आप वो रखते हैं, हमें घनत्व दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर मुझे स्मॉल m निकालना है और v मुझे दे रखा है 100 ml। क्या दिया गया है? 100 ml। चलिए तो यहां से मैं स्मॉल m निकालूंगा। देखिए बेटा स्मॉल m कैसे निकलेगा कि ये हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1.5 इंटू 100। क्लियर? अब एक पॉइंट से आप एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया बेटा 150 ग्राम। क्लियर? तो यहां से जो विलयन का जो आपका भार आया, विलयन का भार आया आपका 150 ग्राम। क्लियर? अब क्या ये स्मॉल w है, ये विलायक का भार है क्या? नहीं, ये भार है विलयन का। किसका भार है? विलयन का भार है। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। क्लियर है? चलिए यहां से विलेय का भार हम, चलिए विलायक का भार आपको निकालना है। चलिए बराबर विलयन का भार आपको दे रखा है 150 ग्राम। तो बताइए विलायक का भार, विलायक का भार जो कि ये आपका कहलाएगा बेटा कैपिटल W, ये ग्राम में आएगा। चलिए तो ये निकलेगा 150 माइनस 10 बराबर 140 ग्राम। तो बेटा ये है आपका विलायक का भार 140 ग्राम। क्लियर? अब आपकी सभी राशियां आपको दे रखी है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। स्मॉल m बराबर आया ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W ग्राम में। अच्छा यहां से हम कैपिटल M भी जानते हैं। कैपिटल जो M होगा ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का अनुभार मैंने आपको बता दिया था 180 ग्राम पर मोल होता है। निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ग्लूकोज का अनुभार 180 ग्राम पर मोल होता है। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए। तो स्मॉल m बराबर स्मॉल w है 10 ग्राम इंटू 1000 बटे कैपिटल M है 180 ग्राम पर मोल इंटू विलायक का भार है आपके पास 140 ग्राम। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लें आप। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बच गया आपके 100 और नीचे बच गया स्मॉल m बराबर, ऊपर तो है 100 और नीचे है 80 इंटू 14। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो स्मॉल m बराबर आएगा 0.4 मोल पर केजी। ये आपका मोललता होगी स्मॉल m। तो ध्यान दीजिए 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोललता जो आपके निकल करके आ रही है वो आ रही है 0.4 मोल पर केजी।
क्लियर है? तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमें सांद्रता दी गई है वो W/V की फॉर्म में दे रखी है, और हम जानते हैं कि जो मोलरता होती है वो W/W की फॉर्म में होती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक संबंध लगाएंगे, द्रव्यमान और घनत्व का संबंध लगा करके विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। फिर विलयन का द्रव्यमान निकालने के बाद में हम विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन का कॉन्सेप्ट से विलायक का भार निकालेंगे जो कि 140 ग्राम आ रहा है, और फिर फॉर्मूले में मान रख करके यहाँ से मोलरता